यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। से है जहां वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े हैं और बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। रात 1:56 पर बिल पास हुआ लोकसभा में। आखिर छुपा क्या रहे वो? ओवैसी साहब 3,500 करोड़ की संपत्ति। क्या जी जरा वक्फ की? यस, पूछिए ना ओवैसी साहब से ये मेडिकल कॉलेज कौन सी प्रॉपर्टी पे बनाया है। बनाया, बहुत अच्छी बात, ये पूछ लीजिए। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। कुरान के 30 पारे में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हमारा फर्ज है कि ज़कात करना, डोनेशन देना, फितरा देना, ये सब हमारा फर्ज है। वक्फ से पहले और वक्फ से ज्यादा आज तक न किसी को मिला न मिलेगा। अभी वक्फ बहुत ज्यादा अत्याचारित भारत में किया जा रहा है। तो जहाँ पर ऑलरेडी 25 करोड़ मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं, वहाँ पर बाकी लोगों को क्यों बुलवाना चाहते हो भैया अत्याचारित होने के लिए? इसलिए बिल फाड़ दिया। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। These are times of नरेंद्र मोदी. You cannot do anything. आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं होगा दुनिया में कि यही वक्फ बोर्ड ये भी बता रहा है कि जब हम किसी की जमीन हड़पेंगे, जब हम किसी की जमीन को अपना बोलेंगे, तो उसके सर्वे का सारा पैसा जो है वो स्टेट की सरकार देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पूरा इंट्रो देख ही लिया है, जैसे कि मतलब आप सबको पता होगा जो पाकिस्तान मीडिया है वो बहुत पहले से एक इल्ज़ाम लगा रहा था मतलब इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर कि मतलब जो हमारा हिंदू लोग हैं उनके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो मतलब मुस्लिम भाई बहन जो हमारे हिंदुस्तान में है उनके लिए मतलब इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। अभी ये जो बिल पास हुआ है उसके बाद पूरा पाकिस्तान मीडिया को झटका लगा है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। ये ओबराय होटल वक्फ की संपत्ति पे है दिल्ली का। 1 रुपए सालाना लीज पे किसने दे रखा है, क्या जानने का विषय नहीं है मुसलमान का? क्या मुसलमानों को तो सदका ज़कात का पैसा नहीं मिल रहा है? आम बेवा औरत बैठी है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, उसको तो 10 रुपए पेंशन के रूप में वक्फ बोर्ड नहीं दे पा रहा है और किसी को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति दे रखी है। भाई कमाल कर दिया। जो ये माहौल को खराब करने की नापाक कोशिश करते, आज कह रहे हैं कि अगर वक्फ एक्ट पास हुआ तो देश जल जाएगा। देश जला तो हम तो मालूम है, आपके पास और कुछ बचा नहीं है देश जलाने के अलावा, और आपको लगता है कि आप देश जला के शायद सत्ता तक पहुंच जाएं। चिंता मत कीजिए, अब इतना बेवकूफ नहीं रहा है मुसलमान जो आपके बहकावे में आके पिटे वो, लाठी वो खाए, डंडे वो खाए और मलाई आप खाएं, राज्यसभा आप जाए। ये दोगली रणनीति मत चलिए। हम ये कह रहे हैं इस देश में अगर कहीं आपको लग रहा है, भाई मैं तो इतना मानता हूं एज अ मुस्लिम, बड़ी ईमानदारी से साफ दिल से मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर कोई निर्णय हमने लिया, 75 साल आपके पास बोल रहा, अब हमारे पास है, मोदी कार्यकाल में लाइन चलती है, हमारे कुछ निर्णय ऐसे हों जो मुसलमानों को अच्छे न लगे, मान लीजिए नहीं लगे, उसका तरीका क्या है? अगली कभी सरकार बदले, आप निर्णय दोबारा लोकतंत्र में बदले जाएंगे। आज पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। तो मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी यार। द सेकेंड थिंग इज के यही मुसलमान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पर कह रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं को दूसरी जगह से, दूसरे देशों से क्यों बुलाया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और यही मुसलमान भारत के आज वक्फ बोर्ड पर ये कह रहे हैं और सारे ठेकेदार मिलकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा अत्याचारित भारत में किया जा रहा है। तो जहां पर ऑलरेडी 25 करोड़ मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं, वहां पर बाकी लोगों को क्यों बुलवाना चाहते हो भैया अत्याचारित होने के लिए? है ना, बहुत सिंपल, बहुत क्रिस्टल क्लियर और सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि हमारे भारत में इंडियन आर्मी के बाद और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसके बाद मैं आपको और एक खुलासा करना चाहूंगी, इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग 57 मुस्लिम कंट्रीज, अगर किसी के पास वक्फ की संपत्ति है तो वो भारत के वक्फ बोर्ड के पास। एक मुस्लिम हूं,
होने के साथ साथ आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और वक्फ बोर्ड को कई मुसलमान क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सबसे पहले इन तीनों बातों पर एक इनिशियल देश की आजादी से अब तक लगातार वक्त में अमेंडमेंट हुए, तब तो कभी हाय हुल्ला नहीं मची, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि आपा पीटा हुआ है, मातम चल रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान कराए जा रहे हैं कि इसके खिलाफ आप लिखिए और लिख के जेपीसी को भेजिए। आखिर मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। यस, ये आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कुछ गड़बड़ियां हैं। एक बात समझ में आती है कि चलिए आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, डर का एक खेल चल रहा है, आप लगातार ये कम्युनिटी में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनकी इबादत गाहें छीन ली जाएंगी। इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जिसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस की हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीज़ें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप ज़मीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। और इसी तरह जो वक्फ बोर्ड है वो, तो दोस्तों जैसे कि मतलब आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है। मतलब पाकिस्तान मीडिया पहले से ये बोल रहा था कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो लोग मतलब पाकिस्तान चले और वहाँ पर मतलब हिंदुस्तान में उनका कहना ये है कि यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं मिलता है, और पाकिस्तान में वैसे भी आप सबको पता होगा उसका हालत क्या है। और वो बोल रहा था कि मतलब उन्हें आने के लिए अभी ये जो वक्फ बिल जो पास हुआ है उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में तो पूरा हलचल मच चुकी है। तो उसके बाद अभी जो चल रहा है तो आप लोग तो देख चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।